नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों की शांति योजना पर चर्चा करने के लिए अबू धाबी में मुलाकात। फ्रांस में सरकार के खिलाफ बजट को लेकर अविश्वास प्रस्ताव विफल। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 73% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका आज से तेज बर्फबारी के साथ भीषण बर्फीले तूफान की आशंका के मद्देनजर बचाव के लिए तैयार। और न्यूजीलैंड ने रायपुर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता अबू धाबी में चल रही है। लगभग 4 साल पहले यूक्रेन के साथ रूस के पूर्ण युद्ध के बाद से तीनों देशों के बीच यह पहली सीधी बैठक है। यह बैठकें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बीच रूस में देर रात हुई वार्ता के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट। रूस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व GRU सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख एडमिरल इगोर कोस्त्युखोव कर रहे हैं। यूक्रेन की टीम में रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव और खुफिया अधिकारी शामिल हैं, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व विटकॉफ और कुशनर कर रहे हैं। वार्ताकार सुरक्षा गारंटी और आर्थिक उपायों के साथ अमेरिका द्वारा तैयार की गई शांति योजना की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि कब्जे वाले क्षेत्र, विशेष रूप से डोनबास क्षेत्र की स्थिति मुख्य विवाद का मुद्दा बनी हुई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र का भविष्य वार्ता का मुख्य केंद्र होगा। श्री ज़ेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन के नियंत्रण में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रति अपनी सहमति दोहराई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने कल स्विट्जरलैंड के दावोस में श्री ट्रंप के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। रूस के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दे को हल किए बिना दीर्घकालिक समाधान की उम्मीद नहीं की जा सकती। विश्व दर्पण के लिए प्रियंका अरोड़ा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 3 दिन के सम्मेलन में विभिन्न देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव, बोत्सवाना, फिजी और चेक गणराज्य शामिल हैं। सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली घोषणा जारी की। इसमें मतदाता सूची में शुद्धता, चुनावों का आयोजन, शोध और प्रकाशन, प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण से जुड़े घोषणा पत्र के 5 स्तंभों पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया। श्री कुमार ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम वाली शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की नींव है। पहला स्तंभ मतदाता सूचियों की शुद्धता से संबंधित है। कानून के अनुसार सभी पात्र मतदाताओं के नाम वाली शुद्ध मतदाता सूचियां किसी भी लोकतंत्र की नींव होती हैं। चुनाव प्रबंधन निकायों को सुगम और पारदर्शी चुनाव संचालन के लिए सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। इसी बीच बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय के जगन्नाथ केंद्र में आज वार्षिक सरस्वती पूजा समारोह शुरू हुआ। विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए 76 मंडपों में पूजा अर्चना हो रही है। 2 दिन के समारोह में पूजा अर्चना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद वितरण और रक्तदान अभियान का आयोजन हो रहा है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पराक्रम दिवस मनाया। उप उच्चायुक्त सत्यंजल पांडे ने स्वतंत्रता सेनानी के साहस और समर्पण को याद करते हुए आयोजित एक समारोह में पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अतिरिक्त केंद्र ने भारतीय सांस्कृतिक संघ के सहयोग से बसंत पंचमी के अवसर पर ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की। फ्रांस की सरकार आज संसद में 2 अविश्वास प्रस्तावों में बच गई। ये प्रस्ताव 2026 के बजट के आय भाग को नेशनल असेंबली के अंतिम सहमति के बिना ही पारित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ थे। वामपंथी दल फ्रांस अनबाउंड, ग्रीन्स और
कम्युनिस्टों द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 269 सांसदों ने मतदान किया। वहीं सरकार को गिराने के लिए 288 मतों की आवश्यकता थी। धुर दक्षिणपंथी दल द्वारा लाए गए दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन इससे भी कम सांसदों ने किया। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो अब बजट के व्यय भाग को नेशनल असेंबली से पारित कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 49.3 का फिर से सहारा लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा जून 2024 में अचानक संसदीय चुनाव कराने के आह्वान के बाद फ्रांस राजनीतिक उथल-पुथल में है। तब से नेशनल असेंबली 3 गुटों में बटी हुई है और किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर से स्वागत है। वैश्विक उपकरण विनिर्माता देश की रूपरेखा क्षमताओं, विशाल प्रतिभा पूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सतत नीतियों के बल पर एक आधार स्थापित करने के लिए भारत की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीदरलैंड के एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी ASML मुख्यालय के अपने दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य लिथोग्राफी से संबंधित उन्नत प्रौद्योगिकी को समझना है। India has started a new semiconductor industry. भारत ने एक नए सेमीकंडक्टर उद्योग की शुरुआत की है और पूरे सेमीकंडक्टर उद्योग में लिथोग्राफी, जिसका मूल अर्थ वेफर पर सर्किट प्रिंट करना है, सबसे जटिल और सबसे सटीक कार्य है। नीदरलैंड्स स्थित ASML लिथोग्राफिक टूल का विश्व का अग्रणी प्रदाता है। दुनिया में निर्मित होने वाली लगभग हर चिप को यही कंपनी सक्षम बनाती है। धोलेरा स्थित हमारी इकाई में ASML के उपकरण उपयोग किए जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ उनकी तकनीक को समझने के लिए आया हूँ और ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत में वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 73% बढ़कर 47 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यह वृद्धि उन नीतियों के कारण हुई जिनका उद्देश्य देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना तथा सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश करना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की ओर से जारी वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट के अनुसार चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट आई है और यह 8% घटकर 107 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर आ गया। अमेरिका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2% की वृद्धि हुई है। अमेरिका में आज से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को असामान्य रूप से भीषण बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें भारी बर्फबारी और जमा देने वाली बारिश का अनुमान है। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि एक बड़ा तूफान सेंट्रल प्लेन्स से लेकर पूर्वी तट तक अमेरिका में भारी बर्फ और जमा देने वाली बारिश ला रहा है। आशंका है कि यह तूफान अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों से गुजरेगा और काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि आर्कटिक की ठंडी हवाएं तापमान को 0 से नीचे ले जाएंगी और हवा की ठंडक बढ़ेगी, जिससे खुली त्वचा को हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट का जानलेवा खतरा हो सकता है। इस तूफान के चलते पहाड़ों में 20 इंच तक बर्फ पड़ेगी। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में 3 विकेट पर 191 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों की शांति योजना पर चर्चा करने के लिए अबुधाबी में मुलाकात। फ्रांस में सरकार के खिलाफ बजट को लेकर अविश्वास प्रस्ताव विफल। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 73% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका आज से तेज बर्फबारी के साथ भीषण बर्फीले तूफान की आशंका के मद्देनजर बचाव के लिए तैयार। और न्यूजीलैंड ने रायपुर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।